नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2025 और दिन है बुधवार। किसान भाइयों, आज बहुत बड़ी खबरें हैं हमारे पास आप सभी के लिए और महत्वपूर्ण खबरें हैं। साथ ही बताएंगे मंडियों में कहाँ रही तेजी और कहाँ इस तरह रहे भाव और आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रहे आलू के उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेजों पर भाव। उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ फेवरेबल कंडीशन है और आपके उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए एक ऐसी खबर है जिससे कि उनको उम्मीदों को अभी पंख लग सकते हैं। बाकी पंजाब के ऊना होशियारपुर के किसानों के लिए निराशा हो सकती है। किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं, सब बातों को लेकर चलेंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, जो मुख्य खबर है जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, ऊना और होशियारपुर की आलू को बुवाई को लेकर के। अभी जो सितंबर माह में या अगस्त माह के अंत में ऊना और होशियारपुर में आलू की बुवाई की जाती है, ज़्यादातर अगस्त में ही शुरू हो जाती है। 15 अगस्त के बाद कभी भी ऊना और होशियारपुर में आलू की अगैती बुवाई शुरू हो जाती है, जो कि सितंबर आते आते फर्रुखाबाद, कन्नौज और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बड़े भूभाग में यानी युद्ध स्तर पर अगैती आलू की बुवाई होती है, जिससे जो आलू ये 2 महीने 60 दिन की फसल होती है, यानी अक्टूबर और नवंबर में आने लगता है ये आलू, तो जो पुराने आलू की बिक्री है वो उसके पहिए थमने लगते हैं। किसान भाइयों, इसी की चिंता को लेकर के कुछ मंडियों में आड़ती लगातार किसानों को बरगलाने का, बहकाने का और डराने का काम कर रहे थे। उनका कहना ये था कि अब आलू के लिए 2-2.5 महीने बचे हैं। पहली बात तो मुझे वो व्यापारी या वो जो आड़ती है जो 2-2.5 महीने की बात कर रहे थे, तो वो मुझे ये बताएं कि 2-2.5 महीने बाद कौन सी जगह का आलू मार्केट में नया आ जाएगा, या 2-2.5 महीने बाद कौन व्यक्ति आलू को खाना बंद कर देगा। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। ऐसे ही लोगों ने अभी तक मार्केट में निराशा फैलाई हुई है। आशावादी बात यह है कि आज ऊना के गंगरेट और अंब उपमंडल में भारी बारिश हुई। किसान भाइयों, इस भारी बारिश का परिणाम ये था कि समूचे क्षेत्र में जैसे बाढ़ जैसे हालात हैं, कई हजार एकड़ जमीन जलमग्न है इस समय, और स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो अब आलू की बुवाई की बात तो छोड़िए, खेत अभी 15-20 दिन पानी सूख जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोग जो अभी कह रहे थे कि ऊना और होशियारपुर में बुवाई प्रारंभ हो जाएगी, फिर अक्टूबर में आलू आएगा नया, तो इसको कौन लेगा, तो ये हमेशा बुवाई होती है किसान भाइयों। सितंबर अक्टूबर से नए आलू की कहीं न कहीं से आमद शुरू हो जाती है। अगस्त में भी आने लगता है आलू तो नया, हसन का आता है, छत्तीसगढ़ का आता है, आसाम कई सारे जगह का छोटी मोटी जगह से आलू आता है। जुलाई अगस्त से ही प्रारंभ हो जाता है, जून में आलू की बुवाई होती है, वो अगस्त में आ जाता है। लेकिन इस बार ऐसे कहीं से संकेत नहीं मिले, कहीं से भी जो नया आलू जून में बुवाई होता था वो अगस्त में आता था, वो कहीं भी नहीं आया। हसन का आलू जितना भी आया है मंडियों में, वो इतना आया है जिसको ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। आज भी अगर हम मेंढक पालन की बात करें, वहाँ मात्र एक गाड़ी हसन की है, और हसन की जो आलू आ तो रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सी ग्रेड क्वालिटी कह सकते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दूसरा, छिला हुआ है, कटा हुआ है, और वो बहुत जल्दी खराब भी हो रहा है, और न उसमें वो टेस्ट है। पहली बात तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। दूसरी बात, वो जो है क्वालिटी का नहीं है, तो उसका किसी भी मार्केट पर कहीं पर भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि अब देखो बम्पर आएगा बम्पर आएगा, तो वो कहते कहते शेर आया और शेर निकलेगा गीदड़ किसान भाइयों। और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ऊना होशियारपुर की बात करें तो हिमाचल, समूचे हिमाचल में इस समय बारिश की जो है गतिविधि इतनी ज़्यादा है, और अभी 3-4 दिन तक और ये जो है गतिविधियाँ, यानी कि ज़्यादा बारिश का रेड अलर्ट है वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में आलू बुवाई तो छोड़िए, अन्य फसलों को भी खतरा नजर आता है यहाँ पर। और उस कंडीशन में किसान भाइयों, 15 दिन अगर आलू ये लेट होता है तो आने वाले आपको 15 दिन जो खपत है, वो जो युद्ध स्तर की खपत होती है उसके मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आलू के अंदर सुर्खी आने के चांस है। वो एक अलग बात है कि पूरा का पूरा एक कोकस काम कर रहा है, एक जो है गिरोह काम कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा किसान के विरोध में, और वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसी खबरें ला के देता है जिससे कि आलू के मंडियों में भाव बढ़ ही नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या मानसिकता बना रखी है कि भाव नहीं बढ़ने देंगे। इधर आपने देखा कि कुछ कोल्ड स्टोरेज आज भी लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनका आलू की डिमांड नाम से होती है किसान भाई। साउथ में हैदराबाद में जैसे कि शमशाबाद से ML कोल्ड स्टोरेज का आलू ज़्यादातर जाता है, और वहाँ इनका आलू नाम से ही बिक्री होता है।
तो ऐसा नहीं है कि ये और अन्य कोल्ड वाले भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कमीशन लेना है, उनको व्यापारियों से कमीशन लेना है और उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। किसान के मरने जीने से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो किसान भाइयों, ऐसे लोगों को सबक आपको ही सिखाना होगा, हम सब मिलकर के सिखाएंगे। अगली बार ये चाहे हाथ जोड़े, चाहे पैर जोड़े, चाहे कितना भी लालच दें आपको, ऐसे कोल्ड स्टोरेजों पर आलू नहीं रखना है। खंदौली में कैसे आलू 750-800 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है, जबकि खंदौली से लगे हुए बलदेव में नहीं बिक रहा, मई में नहीं बिक रहा है। जलेसर रोड के पर्चियाँ वायरल हुई थी, 750 के आसपास की बिक्री है वहाँ पर, लेकिन इधर अगर दाऊजी रोड की बात करें खंदौली से, तो वहाँ नहीं है। राया में आप देख लीजिए 300, 350 से लेकर के 550 तक के रेट है मात्र। क्या ये लूट रही है तो क्या है? हालांकि राया का मार्केट जयपुर का है और जयपुर में जो आलू जाता है उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती, तो क्वालिटी का भी फर्क हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी भी हर प्रत्येक कोल्ड वाले को या प्रत्येक व्यापारी को दोषी नहीं ठहरा रहा, यहाँ पर क्वालिटी का भी बहुत बड़ा फर्क होता है किसान भाइयों। लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का आलू आज भी जयपुर मंडी में 12.5-13 रुपये किलो बिक रहा है और उसके आसपास की मंडियों में बिक रहा है। जयपुर छोड़िए, अलवर बिक रहा है, अजमेर बिक रहा है, जोधपुर बिक रहा है, तो और चित्तौड़ बिक रहा है, सांगर और भी कई मंडियों में आलू अच्छे, उदयपुर में बिक रहा है, बहुत अच्छे रेटों में बिक रहा है। 13 से कम तो है ही नहीं, 13-14 रुपये किलो तक। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतने भी रेट किसान के लिए नाकाफ़ी है। किसान इतने भी रेट जो है व्यापारी भाइयों कम है, इससे किसान की लागत नहीं निकल रही, तो किसान दुखी हो रहा है। अब ऐसे समय में जबकि ऊना होशियारपुर की फसल भी लेट आएगी, तो ऐसी परिस्थितियों में आलू के रेट जरूर बढ़ाने चाहिए और आलू कम से कम इज्जत से बिकेगा। इस बात की तो आप लोगों को कम से कम जो चैनल पे लोग कहते हैं उनसे तो कहनी चाहिए कि आराम से बिकेगा। इस समय पूरे भारत में आधे से ज़्यादा भारत में बाढ़ की स्थिति है। जो पानी की बारिश की जो परिस्थितियां हैं उसकी बात करें तो जो बारिश जून के महीने में हुई थी, जुलाई तक हो गई, जुलाई में हो गई थी, वो अभी 1 से 15 अगस्त में इस समय बहुत कम बारिश हुई है। और जहाँ जहाँ कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है वो भी हमारे पास आंकड़े, लेकिन समय मिलेगा तो अब आपको बताएंगे। अगली खबर जो है हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र जिले की गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख का चारा अनुदान जारी कर दिया है। किसान भाइयों, ये 605 गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख की अनुदान राशि में से हिस्सा है, यानी कि 88 करोड़ 50 लाख की अनुदान राशि गौशालाओं को दी जाएगी। मेरा किसान भाइयों, यहाँ इस खबर को देने से एक तात्पर्य ये भी है कि गाय, गोबर और कृषि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप, जैसे कि सरकारें अनुदान दे ही रही हैं, आप अपनी गाय के पालेंगे तो सरकारी अनुदान आपको मिले। हरियाणा सरकार ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश सरकार भी दे रही है। तो आप सरकार से गाय के लिए अनुदान लीजिए, गाय का पालन कीजिए और गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, देसी खाद बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसी अगर गाय, देसी गाय आपका, तो देसी गाय तो अमृत है, आपकी भूमि सोना उगलने लगेगी। तो ये जो प्राकृतिक कृषि का मामला जो केंद्र सरकार की तरफ से चल रहा है, उस पर भी काफ़ी अनुदान राशि दी जा रही है। उसके बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से। किसान भाइयों, एक और जो खबर आपको हमने कल परसों भी बताई थी कि अभी तक प्याज और आलू तो जाएगा ही नहीं, प्याज की लोग खबरें कह रहे थे, तो मैंने बताया था आवेदन की प्रक्रिया वहाँ जारी थी, तो उसकी मंजूरी बांग्लादेश के आयातकों को मिल चुकी है और पहली खेप कल सुबह जा चुकी है। बांग्लादेश के प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पुनः भारत से प्याज आयात की अनुमति दे दी गई है। यहाँ करीब 5.5 माह बाद बांग्लादेशी आयातकों को स्थलीय बंदरगाहों के जरिए भारतीय प्याज आयात की मंजूरी मिली है। किसान भाइयों, कल सुबह की बात है, 150 टन प्याज की पहली खेप भारत से दिनाजपुर पहुंची। उसके बाद शाम को 23 ट्रकों में 660 टन चपैनबाबगंज स्थित सोन मंदिर बंदरगाह के जरिए पहुंचा दी गई है। तो इसकी वजह से जो प्याज के हमारे किसान भाई हैं, प्याज वाले, उनको जरूर राहत की खबर है। प्याज के दामों में भी आपको देखा हुआ, बांग्लादेश प्याज जाने की वजह से पश्चिम बंगाल और कई जगह प्याज के रेटों में बढ़ोतरी देखी गई है। आलू की आप बात करें तो आलू वहाँ पर बहुतायत में है, अभी आलू की उनको आवश्यकता नहीं है। अन्य देशों की बात अगर करेंगे तो जब रास्ते सुगम होंगे, जैसे ही ऐसी किसी प्रकार की अनुमति मिलती है कहीं से, तो हम वो भी बात आपको समय आने पर बता देंगे। तो किसान भाइयों, पिछली बार अंतिम बार जो कह रहे हैं ना लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं चला गया, अंतिम बार जो आलू गया था वो 2 मार्च को 29 टन आलू एक ट्रक के में भर करके बांग्लादेश गया था। उसके बाद अब जो है आलू गया है। तो ये ऑथराइज खबर आपको मैंने दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं आलू के भावों को लेकर के। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 137 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 45 गाड़ी कल की बैलेंस थी।
अब आप शुरू से एक देखिए बैलेंस का सिलसिला, न जाने कोई साजिश है या किसान भाई बेवकूफ़ हैं जो यहाँ पर, या व्यापारी यहाँ पर जो पहुँचाते हैं वो बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। ये एक इनका जो मीठे मीठे बोल बोलते हैं ना यार्थी, इनका एक कहीं न कहीं से षड्यंत्र है। हमेशा आपने देखा होगा चाहे कितनी भी गाड़ियाँ पहुँच जाएँ, बैलेंस जरूर दिखाते हैं, और ये बैलेंस की वजह से दूसरे दिन रेट बढ़ नहीं पाते। एक मानसिक दबाव रहता है, व्यापारी पे भी रहता है, किसान पे भी रहता है, और जो खरीदार होते हैं वहाँ के लोकल, उन पर भी रहता है कि बैलेंस बचा हुआ है। अगर किसान भाइयों आलू लगातार बैलेंस बच रहा है, कोल्ड स्टोर से आलू निकल नहीं रहा है, पब्लिक आलू खा नहीं रही है, क्या होने वाला है? ऐसी खबरें नहीं आपको पता लगता कि जैसे आलू खाना छोड़ दिया हो हमने, आलू निकला ही नहीं कोल्ड से, इधर कोल्ड स्टोर वाले कहते आलू नहीं निकला और मंडियों में आलू बिक नहीं रहा है। तो क्या इस देश में कहीं और से आलू आ रहा है, चंद्रमा से, या कहीं और से आ रहा है, या कोल्ड स्टोरेज की छतों पर, आड़तियों की छतों से आलू, वो आलू आ रहा है मंडियों में? मंडियाँ भरी पड़ी है, आलू हरी सब्जियाँ महंगी है, बिक्री नहीं हो रही, ये है क्या? अगर आप किसी की समझ में आए तो जरूर बताना किसान भाइयों, इसका भी किसी दिन पोस्टमार्टम करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। बाराबंकी में चिपसोना 11.5 से 12 रुपये किलो, काटनर 12 से 12.5, राजेंद्र 10 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं कानपुर मंडी की बात करें तो 40 गाड़ी के आसपास आगरा क्षेत्र की और 10 गाड़ी के आसपास लोकल करीब 50 गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। हाइब्रिड आलू 6 से 9 रुपये किलो, चिपसोना 10 से 11.5, 37 छट्टा 10 से 11.5, गुल्ला 8 से 10, सीनाथ आलू 12 से 14 रुपये किलो, कंचन 9 से 10.5, सिंदूरी 10 से 11.5, हॉलैंड 11 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई वाराणसी मंडी की तो यहाँ पर आगरा का 37 10 से 11.5, 12 रुपये 12.5 रुपये किलो तक बिका है। गुल्ला 9 से 10.5 रुपये किलो यहाँ बिका। हाइब्रिड आलू 9 से 10.5 रुपये किलो, 18 से 20 गाड़ियाँ हैं वाराणसी मंडी में। कंचन 11 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो के रेट से वाराणसी मंडी में बिक्री हुआ है। बात करें किसान में जयपुर में तो जयपुर में करीब 60-62 गाड़ियाँ नई और 30-35 गाड़ी कल की बैलेंस, इस तरीके से करीब 90 के आसपास गाड़ियाँ हैं। 37 आलू सुपर क्वालिटी का 12-12.5 रुपये किलो तक बिका है और हल्की क्वालिटी का 9-10 11.5 तक बिक्री हुआ। 8 से 11 रुपये भी हल्का आलू बिका है। वहीं 302 आलू 10 से 10.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का वही 8 से 9 रुपये किलो। हाइब्रिड 6 से 9, गुल्ला 6 से 7, बढ़िया क्वालिटी का हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो, बढ़िया हल्का तो वही 10-12 है। गुजरात का भी आलू पहुंचा, वो 8 से 10.5 रुपये किलो पहुंचा, वो बिका है। लाल आलू गुजरात से पहुंचा है यहाँ पर। सूर्या की एक गाड़ी आई, वो 13-14 रुपये किलो तक बिक गई, बाद में 11-12 भी बिकी है। इस तरह से रहे जयपुर में आलू के रेट। इंदौर की बात करें तो आगरा की 6 से 8 गाड़ियाँ हैं आगरा की, टोटल 7-7.5 हज़ार पैकेट की आवक है इंदौर में। चिप्स क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा 1250 से 1300 रुपये क्विंटल, ज्योति बिक रहा 1300 से 1350 रुपये क्विंटल, और आगरा का आलू बिक रहा 1000 से 1150 और 1200 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का। उज्जैन मंडी में ज्योति आलू 1000 से 1200 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1250 रुपये क्विंटल। शाहजहाँपुर में चिप्स क्वालिटी का आलू 1700 से 1900 रुपये क्विंटल, गुल्ला 700 से 900 रुपये क्विंटल, और टोरस आलू 1300 से लेकर के 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं अहमदाबाद मंडी में रेटों में कोई सुधार नहीं देखा गया। आज 55 गाड़ी थी, 13,703 पैकेट की आमद थी। मुंबई की बात करें तो सुबह 5:30 बजे 29 गाड़ियों की सूचना थी किसान भाइयों, जिसमें 15,355 पैकेट थे। उसके बाद 10-10:30 बजे 16,229 पैकेट हो गए और 32 गाड़ियाँ हो गई। 37 यूपी का सुबह 15-16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। उसके बाद 13 से 14 रुपये किलो ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ 13.5-14 में, और हल्की क्वालिटी का 12-13 रुपये किलो में। शुगर फ्री आलू 14 से 15 रुपये किलो में। गुजरात का LR गोला 14 से 17 रुपये किलो, MP का ज्योति 15 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। बात करें बैलेंस की तो यहाँ पर कल का बैलेंस 25 गाड़ियों का था, इसमें यूपी की 18, गुजरात की 6 और MP की 1 गाड़ी थी। बात करें पुणे मंडी की किसान भाइयों, आगरा की 40 गाड़ियाँ थी, जिसमें 17 गाड़ी बैलेंस थी। 16 से 17 रुपये किलो के रेट से यूपी का आलू बिक्री हुआ। वहीं ज़्यादातर आलू हल्की क्वालिटी का या हाइब्रिड 10 से 15 रुपये किलो। इंदौर की 15 गाड़ी थी, जिसमें 7 बैलेंस थी, 17 से 18 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो में बिक्री हुआ। बात करें बेंगलोर की 20-21 हज़ार पैकेट की, यहाँ पर भी आमद है किसान भाइयों। रेट में थोड़ा सुधार थे आज, 19 से 21 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का आलू हल्का 17 से 18 रुपये किलो, और हाइब्रिड 15-16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं चेन्नई मंडी में 19 से 20 रुपये किलो के आलू के रेट से बढ़िया आलू के रेट थे। वहीं एवरेज आलू 17-18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। मदुरई मंडी में 21 से 22 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 19 से 20 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 22 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें मेट्यापालम की किसान भाइयों, मेट्यापालम में आज टोटल 55 गाड़ियाँ थी। ऊटी की 22, डिम्बम की 1, हसन की 1, कोलार की 6,
गुजरात की 13 है। गुजरात का आलू बिका है सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 20 से 22-23 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 21 रुपए किलो। आगरा का 6 गाड़ियाँ थी 20 से 21 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का आलू 15 से लेकर के 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।